तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे हैं, तो मीनार की हाइट ज्ञात करो। तो देखो इसको ऐसा समझेंगे अपन। अब ये भूमि की बात कर रहा है तो हमेशा आपको दिमाग के अंदर रखना है कि ये आधार की बात कर रहा है, ठीक है। और ऊंचे भवन की बात करें इसका मतलब लंब की बात होगी। तो हमको तो सबसे पहले यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन के बेस पर। तो ये मान लेते हैं अपन 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब भवन पर जो है भवन के जो शिखर है, यानी ये भवन का शिखर, ठीक है, इस पर एक संचार मीनार लगी है। अब संचार मीनार को आप इस तरह से मान लो, ये ऐसे करके कोई संचार मीनार है जो सिग्नल कैच करने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन मार्किंग देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ए, इसको बी और इसको मैं सी मान लूँगा कि ए बी जो है यहाँ पर भवन है जो 20 मीटर की हाइट पर है। और यहाँ से जो है भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर, यहाँ से यहाँ तक एक संचार मीनार लगी है। तो इसको अपन संचार मीनार लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल, तो देखिए संचार मीनार का तल और इसके शिखर के उन्नयन कोण। अब देखो ये संचार जो मीनार है वो BC है। तो BC जो है ये संचार मीनार है और ये इसका तल हो गया। तो यहाँ पर जो भूमि पर एक बिंदु, इसका मतलब आधार की बात होगी। तो ये आधार पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक तो एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो इस बिंदु से, ठीक है, ये भूमि पर कोई बिंदु है जिसको अपन D पॉइंट मान रहे हैं। तो भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल, अब देखो संचार मीनार का जो तल है वो है ये, और इसका जो संचार मीनार का शिखर है वो है C पॉइंट। तो B पॉइंट तो है तल वाला पॉइंट जिसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री, और जो उसका क्या है शिखर है उसका है 60 डिग्री। तो इसको तो अपन तल वाले को तो 45 डिग्री लिख देंगे अपन। अब ये कह रहा कि उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से इसको मिला दूंगा। अब जो ये पूरा कोण कवर कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो AB है जो 20 मीटर है। अब जो है CB को अपन क्या मानेंगे, यहाँ से X मान लेंगे। अब आपको करना क्या, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि आपको दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है BAD और दूसरा मिल रहा है CAD। तो हमको तो खाली CB चाहिए। अब आप खुद देखो CB कैसे मिल सकता है। अगर मैं पूरे में से इतना निकाल दूं, यानी पूरे CA में से हम जो है BA निकाल दें, तो हमारे पास बचने वाली चीज़ X ही होगी, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो देखो मैं इसको सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा यहाँ से ही कि जो CB की लंबाई होगी वो हमारे को जो है टोटल में से, यानी पूरे में से CA की लंबाई में से BA की लंबाई निकालने पर आएगी, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये चीज़ आपको कंफर्म करा देता हूँ। अब जो अपन लिखते हैं कुछ चीज़ें जो दे रखी है, तो माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माना कि संचार मीनार की जो ऊंचाई है उसको हमने CB माना है, जो किसके बराबर है, X के बराबर। CB बराबर X के बराबर, ठीक है। अब जो हमारे पास में जो उन्नयन कोण दे रखे हैं वो भी आप लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में θ1 दे रखा है 45 डिग्री और θ2 दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। इनको प्रश्नानुसार यूज करेंगे, ज्ञात करना है हमारे को ये, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखना, जब कभी भी आपको डायग्राम दिख रहा है और उसमें दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, तो दोनों में से आपको जो है वही चीज़ ज्ञात करनी है जिसको हमारे को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से जो अपन है लंब बट्टा आधार का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूज करने पर क्या होगा कि लंब पर जो है वो X आ रहा है, तो हमारे को खाली X का मान चाहिए। तो प्रश्नानुसार हम जो है छोटे वाले समकोण त्रिभुज के अंदर देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, ये BAD में। अब देखो हम जो है लंब बटा आधार का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लंब एक ज्ञात भुजा है और यहाँ पर एक अज्ञात भुजा है। वापस अगर पूरी वाले लंब पर भी लेंगे ना, तो हमारे पास में एक भुजा तो ज्ञात वाली है। तो जिस तरह से पहले वाले समकोण के अंदर बढ़ते हैं, उसी प्रकार दूसरे वाले समकोण के अंदर भी वही तरीका यूज करेंगे, यानी लंब बटा कर्ण वाला, ठीक है। तो BAD के अंदर देखिए हमारे पास में BA दे रखा है और आधार जो है वो AD है। ये किसके बराबर होगा, लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। और ये जो इतना कोण है इसके लिए वो है 45 डिग्री, यानी tan
थीटा की जगह 45 डिग्री, ठीक है, यानी थीटा 1 का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का मान हो गया 1 और बी ए का जो मान है वो है 20। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, जो जो चीज़ दे रखी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, इससे थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। 20/AD, AD को तो हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है, AD का मान नहीं दे रखा है, और इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान होता है ये। तो अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो AD बराबर जो है वो 20 मीटर आएगा। अब देखिए AD का यूज करेंगे इसलिए जो है इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, सेम इसी प्रोसेस से जो समकोण त्रिभुज दूसरा है बड़ा वाला, देखो CAD में, ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज CAD में, ठीक है, इसमें भी देखो लंब बट्टा आधार वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि देखो ये जो ज्ञात भुजा है ना ये इसके लाइन में ही आ रही है। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा पूरा वाला लंब यानी AC, ठीक है, AC बट्टा आधार जो AD दे रखा है बराबर में tan 60, क्योंकि देखो आपके पास बड़ा वाला कौन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए AC तो हमारे पास में है नहीं, क्योंकि देखिए AC क्या चीज़, देखो AC हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, AC देखो आप यहाँ से देखना, AC जो है वो AB प्लस CB से मिलकर बना है। देखो यहाँ पर देखो ये टोटल जो लंबाई है ना ये AB प्लस BC से मिलकर बना है। इसका मतलब मैं AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, CB प्लस AB। तो इसका मतलब मैं x प्लस 20 लिख सकता हूँ AC की जगह। देखो x प्लस 20 मैंने AC की जगह लिखा है जो कि बन रहा है, आप खुद दिमाग लगा दो, ये 20 और ये CB जुड़ कर ही तो x जो है पूरा AC बन रहा है, और आधार जो AD है उसका मान कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 से और tan 60 जो है बराबर में है, तो इसका मान हमारे को √3 मानना है। अब इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर देखना x प्लस 20 अपनी जगह पे ही है, √3 जो है इस 20 जो है √3 से गुणा होगा तो 20√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x को ज्ञात करना है क्योंकि देखो x को हमने क्या माना है, x को माना है संचार मीनार की ऊंचाई, तो हमारे को x ज्ञात करना है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, x को तो रखेंगे यहीं पे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो x तो अपनी जगह पे ही है, उधर जो है 20√3 में से 20 जो है वो जाके कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना x को तो अपनी जगह पे रखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ बाहर आ रही है, 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो x की जो ऊंचाई है यानी संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो आएगी 20√3 - 1 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, एक दो बार इसको रिपीट करो तब जाके आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर आप जो चीज़ लिखते हो वो लिख भी सकते हो, जैसे जो AC है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC जो है वो 20 + x के बराबर थी। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब जो जो चीज़ दे रखी है उसको आप लिख सकते हो, तो इससे थोड़ा सा मार्किंग पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और वैसे आप इसको ऐसे भी करोगे तो कोई भी एग्जामिनर उसको गलत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो खाली आंसर से मतलब होता है और वो सारे स्टेप देखता है कि कौन सा स्टेप कब कब यूज़ किया गया। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और थर्ड स्टेप में आंसर निकाल दिया तो फिर कोई गलत नहीं करने वाला, ठीक है। अब देखो अगला वाला करते हैं, अगला वाला भी इसके जैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कह रहा है कि एक पेड़ के शिखर पर, अब देखिए पेड़ को आप इस तरह से एक हाइट पर कोई स्तंभ मान लो, ठीक है, ज़्यादा इसको समझने की आवश्यकता है नहीं, मान लो ऐसे पेड़ कोई स्टैंड है, ठीक है, इतना लंबा का। तो इस पर जो है, इस पर पेड़ पर, तो इसको मैं नाम दे दूंगा, इसको A नाम दिया और इसको मैंने नाम दे दिया B। इस पेड़ के जो शिखर पर है, अब देखिए शिखर ये पॉइंट है, इस पर जो है 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति है, तो यहाँ से यहाँ तक बस इसको हमने मान लिया है C पॉइंट। तो ये जो AC है ना ये हमारे पास में ऊंची मूर्ति है जिसकी जो लेंथ दे रखी है वो है 1.6 मीटर, जो हाइट है, सॉरी लेंथ नहीं है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि की जब भी बात आती है ना तो आपको आधार खींचना है, ठीक है, आधार खींच रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा हमारे पास में, यह आधार पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आधार से एक पॉइंट ले रहे हैं यानी भूमि से एक पॉइंट ले रहे हैं, तो भूमि से एक पॉइंट ले रहे हैं उसको नाम दे देंगे D पॉइंट। तो यहाँ से जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए मूर्ति ये है CA, तो इसका शिखर जो हो गया C हो गया, तो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बता रहा है यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री मैंने बना लिया। अब ये कह रहा है कि और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पैडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो पैडिस्टल है AB, तो AB में जो है पैडिस्टल का जो शिखर है वो है A पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब खाली इतना सा घुमाव है, पूरा घुमाव नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का ही घुमाव है, और जो 60 डिग्री है वो पूरा घुमाव है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कोण दे रखे हैं, हमारे से पूछ रहा है कि पैडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी जो AB है उसको अपन जो है H मानकर
ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको ये हम जो बता देंगे कि पैर डिस्टल, ठीक है, ए बी एक पैर डिस्टल है। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे कि माना कि पैर डिस्टल की पैर डिस्टल की ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई को मैंने जो है ए बी बराबर, ये देखो ए बी के बराबर जो है एच मान लिया मैंने। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो जो जानकारी दे रखी ना वो आप लिख सकते हो कि भूमि के बिंदु डी से शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, पैडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण इतना, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो जो जानकारी दे रखी है वो भी लिख सकते हो। जैसे हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में 2 समकोण है, तो हम जो है पूरी लंबाई का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है बी सी बराबर, अब जो कोई टोटल लंबाई है ना किसके बराबर है, ए बी प्लस सी ए के बराबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी सी जो हमारे पास में टोटल लंबाई है पैडिस्टल और मूर्ति को मिलाकर, लेकिन हमारे को खाली ए बी चाहिए। तो देखो ए बी कैसे आ सकता है, अगर मैं पूरे में से, यानी पूरे किस में से, बी सी में से खाली ए सी निकाल दूँ, यानी देखो ए बी की लंबाई अगर मेरे को चाहिए इसी समीकरण से, अगर मैं बी सी में से सी ए निकाल दूँ तो मेरे पास में बचने वाली जो लंबाई होगी वो ए बी की होगी। तो ये सारी जानकारी आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आप डायरेक्ट प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रश्नानुसार ही बढ़ूंगा। तो प्रश्नानुसार आपको 2 समकोण त्रिभुज दिखेंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर 2 समकोण त्रिभुज आपको ढूंढना है। तो पहला तो हमारे पास में ए बी डी है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो एक ज्ञात भुजा बट्टा अज्ञात भुजा, लेकिन कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर दोनों ही भुजा अज्ञात है। जैसे देखो ये वाली भुजाई अज्ञात है, लेकिन आप कभी ध्यान रखना कि जो एक भुजाई आगे की तरफ बढ़ रही है वहाँ पर कोई मान दे रखा है क्या, तो बिल्कुल देखो सी ए की तरफ कोई मान दे रखा है, इसका मतलब ये पूरी भुजा ज्ञात भुजा में होगी। और इसके अनुपात में जो है आप इसको लिखेंगे, किसको, आधार को, जब इस तरह की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी जो है लंब बटा आधार का यूज करेंगे, और ज़्यादातर जो है क्वेश्चन के अंदर लंब बटा आधार का यूज हो रहा है। तो हम जो है ए बी डी यानी छोटे वाले समकोण त्रिभुज में जिसका 45 डिग्री कोण है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना मैं लिख सकता हूँ लंब बटा आधार यानी ए बी बट्टा, तो ए बी बट्टा आधार जो है बी डी है, इसके बराबर tan 45, क्योंकि छोटा वाला कोण काम आएगा। अब देखो ए बी को तो हमने h मान लिया है और बी डी को ज्ञात करना है ना, बी डी की कोई लंबाई नहीं दे रखी है, तो tan 45 का मान 1 होता है। अब देखो इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो h के बराबर क्या आएगा, बी डी, ठीक है, इसको समीकरण नंबर आपको 1 मानना है। अब सेकेंड कंडीशन के अंदर भी आपको बड़ा वाला जो है समकोण त्रिभुज लेना है, तो सिंपल तरीके से यही वापस लाइन लिखनी है, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, ये सी बी डी में, ठीक है, सी बी डी में, ठीक है। तो इसमें भी लंब बटा आधार, अब इसमें लंब जो है पूरा है सी बी। अब देखो सी बी कैसे बनता है, ये जो सी बी है ना ये पूरा वाला, ये ए बी प्लस ए सी से मिलकर बनता है। तो देखो ए बी को तो हमने एच माना है और सी ए को तो है यहाँ पर दे रखा 1.6 मीटर, तो हम जो है सी बी की जगह क्या लिखेंगे, एच प्लस 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लंब बटा आधार लिख रहा हूँ, सी बी बट्टा आधार है बी डी, इसके बराबर tan 60, क्योंकि देखो ये वाला कोण काम आएगा tan 60, ठीक है। तो देखो सी बी को तो यहाँ से हमने h प्लस 1.6, ठीक है, तो h प्लस 1.6, और बी डी को देखो यहाँ पर समीकरण 1 से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 से, जब जिस चीज़ का यूज करो तो पूरा हिंट देना है, और इसके बराबर tan 60 जिसका मान है √3। अब देखो इसको इससे गुणा करा देना है, तो h प्लस 1.6 तो अपनी जगह पे है और h √3 गुणा हो जाता है। अब देखो हमारे को h ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस h को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि h √3 में से उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा और 1.6 इसके सामने आ जाएगा। अब देखो इधर जो है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, h कॉमन आ रहा है, और √3 - 1 जो है अंदर ही बच जाएगा। अब देखो क्या होगा कि h को ज्ञात करना है, और h से जो चीज़ गुणा में उधर जाके हो जाएगी भाग के अंदर, तो h तो अपनी जगह पे ही है, 1.6 के अंदर जो है √3 - 1, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा। अब आपको देखो ध्यान रखना, कभी भी देखो 1 बट्टा रूट की कंडीशन में कोई हर में है, ठीक है, रूट के अंदर कोई हर में है तो उसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, चिन्ह बदल कर, अगर सिंगल है तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, और अगर चिन्ह है तो उसको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस रूल से ही ये रूट वाली संख्या है यानी √3, अब देखो माइनस का हो जाएगा प्लस, यह वैसे हरों का परिमेयकरण का हाई एक तरीका, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखना यही कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये तो इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा,
1.6 √3 प्लस का 1। अब देखो नीचे देखो, a माइनस बी और a प्लस बी की कंडीशन बन रही है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब देखो 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो इस 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2, इसका इसमें भाग दे दो तो 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। तो देखो इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। यानी जो पैर डिस्टल की जो लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, वो हमारे पास में 0.8 √3 प्लस 1 कोष्टक में आ चुकी है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।